हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एमपी जीके का पार्ट जो कि है एमपी टूरिज्म। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एमपी टूरिज्म स्टार्ट किया था जिसमें हमने खजुराहो और सांची को डिटेल में कवर किया था। इसमें भी हम कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर करेंगे जिसमें हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्लेसेस जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं अभी एमपी टूरिज्म, तो हमारा मेन फोकस रहेगा किसी भी प्लेस के टूरिस्ट फैक्ट को कवर करना। फिर जब हम इसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी पार्ट कवर करेंगे तब हम सारे प्लेसेस को 360 डिग्री में कवर करेंगे, मतलब कि उसके सारे जो भी फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। लेकिन अभी एमपी टूरिज्म में हम सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है भरहुत। तो भरहुत एक बुद्धिस्ट साइट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो लोकेटेड कहाँ है। तो ये लोकेटेड है उचैहरा, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये एक बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ पास बुद्ध से रिलेटेड स्तूपा पाया गया था जो कि 68 फीट हाई है। तो 3 फैक्ट पहली लाइन में आ गए कि ये कहाँ लोकेटेड है, किससे रिलेटेड है और कितना उसका साइज़ है। तो ये उचैहरा में पाया जाता है भरहुत। ये एमपी टूरिज्म के द्वारा आइडेंटिफाइड टूरिस्ट साइट है। तो ये एमपी टूरिज्म के द्वारा आइडेंटिफाइड है और ये उचैहरा सतना में पाई जाती है। ये एक बुद्धिस्ट साइट है और यहाँ स्तूपा पाया गया था। अब इसको खोजा किसने था या फिर डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया था? 1873 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसने और कब किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया था स्तूपा को सुंग रूलर के द्वारा, लेकिन आज भी ये टूटी फूटी अवस्था में मौजूद है और इसके जो भी रिमेन्स हैं वो आज रखे हुए हैं कोलकाता म्यूजियम में। तो कितने फैक्ट अपन को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाया जाता है? उचैहरा सतना भरहुत बुद्धिस्ट साइट है, स्तूपा है जो कि 68 फीट हाई था। इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने ढूंढा था 1873 में। इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था सुंगास रूलर ने और इसके रिमेन्स आज रखे हुए हैं कोलकाता म्यूजियम में, ठीक है। इतना हमें भरहुत स्तूप के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? विदिशा। तो विदिशा ये भी एक हिस्टोरिकल साइट है। इसके अदर नेम थे भेलसा, बेसनगर, वैसनगर, महामलिस्तान और निवासा। ये इसके पुराने नाम हैं। फिर से देख लेते हैं, भेलसा, बेसनगर, वैसनगर, महामलिस्तान, निवासा, ठीक है। यहाँ फैक्ट क्या है कि यहाँ पास पाया जाता है गरुड़ फ्लैग, जिसको गरुड़ पिलर भी बोलते हैं या फिर गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं। इसको बनाया था हेलियोडोरस ने, जो कि एम्बेसडर था हिंदू ग्रीक रूलर का। इसको लोकल लोग जो कि वहाँ के हैं, जो लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? खाम बाबा, ठीक है। और ये डेडिकेटेड किसको है? तो लॉर्ड विष्णु को। किसकी बात हो रही है? गरुड़ पिलर की। तो अपन को विदिशा में क्या याद रखना है? इसके ओल्ड नेम क्या थे? भेलसा, बेसनगर, वैसनगर, महामलिस्तान, निवासा। यहाँ पाया जाता है गरुड़ पिलर या फिर खाम बाबा, जो कि लॉर्ड विष्णु से डेडिकेटेड है, और इसको बनाया था हेलियोडोरस ने, जो कि हिंदू ग्रीक का एम्बेसडर था, ठीक है। ये विदिशा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं साइट, हिस्टोरिकल साइट, जो कि है मांडू। मांडू बहुत ही फेमस है, अभी इसको अवार्ड भी मिले हुए हैं। मांडू लव सिटी मानी जाती है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए जानी जाती है मांडू। अब हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि लोकेटेड कहाँ है? तो मांडू का लोकेशन है विंध्याचल माउंटेन में, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है। मांडू के अदर नेम भी थे, उसको भी बहुत सारे नेम से पुराने नेम जाना जाता था, जो कि मांडवगढ़, सादियाबाद। इसको सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे किले और फोर्ट यहाँ पास हैं। सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, सिटी ऑफ फिश भी बोला जाता है। तो इसके क्या क्या नाम हो गए? मांडवगढ़, सादियाबाद, मांडवगढ़ जैन तीर्थ, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फिश। ये किसके नाम है? मांडू के। अब यहाँ पास कौन कौन से पैलेसेस या फिर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट पाए जाते हैं? तो यह है हुसैन शाह का मकबरा, रीवा कुंड, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर पैलेस, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, गयासुद्दीन खिलजी का मकबरा, जहाज महल, दाई महल, अशरफी महल, जहांगीर दरवाज़ा, और भी बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स या फिर फोर्ट और प्लेसेस हैं जो मांडू में पाए जाते हैं, जिसको एक मैंने शॉर्ट वीडियो में कवर की है। आप वो विजिट करके, वो चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो ये फिर से एक बार अपन देख लेते हैं जो नोन साइट है मांडू की क्या क्या है। हुसैन शाह का मकबरा, रीवा कुंड, रानी रूपमती पैलेस, बाज बहादुर पैलेस, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी, जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी का मकबरा, अशरफी महल, दाई महल, जहांगीर दरवाज़ा। ये सब सारे प्लेसेस हैं जो कि मांडू में इंपॉर्टेंट हैं टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर टूरिज्म से। और यहाँ मेन जो जैन तीर्थ मांडू को बोला जाता है, मांडवगढ़ जैन तीर्थ, जो उसका एक अदर नेम में आएगा। क्यों? क्योंकि सुपरस्नाथ जो कि जैन तीर्थकार थे, उनकी वाइट स्टैच्यू पद्म आसन पोस्चर में यहाँ पास मौजूद है। कहाँ? मांडू में, ठीक है।
तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मांडू में क्या याद रखना है, विंध्याचल माउंटेन में धार डिस्ट्रिक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, धार में पाया जाता है मांडू, नर्मदा नदी के किनारे बसा है। इसके अदर नेम थे सादियाबाद, मांडवगढ़, मांडवगढ़ जैन तीर्थ, सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ फिश, और यहाँ पास ये सारे प्लेसेस हैं जो कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं क्या है, मंदसौर। मंदसौर भी हिस्टोरिकल सिटी है। इसको सिटी ऑफ लॉर्ड पशुपतिनाथ बोलते हैं क्योंकि यहाँ पास पशुपतिनाथ मंदिर भी पाया जाता है। इसके अदर नेम क्या है, तो दसपुर, इंदरगढ़, ग्यारसपुर, ये इसके अदर नेम है। अब यहाँ पास हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि यहाँ पास मंदसौर इंस्क्रिप्शन पाया गया है, वो किसका, यशोधर्मन का और कुमारगुप्त का। मतलब ये इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा हुआ है, कुमारगुप्ता और यशोधर्मन, जो कि मंदसौर इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इसके बाद यहाँ पास क्या पाई जाती है, तो जिसके लिए जाना जाता है लॉर्ड पशुपतिनाथ के लिए, तो यहाँ पास पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा मौजूद है, स्टैच्यू मौजूद है अष्टमुखी पशुपतिनाथ की, जो कि शिवना नदी के किनारे है। तो फैक्ट क्या याद रखना है, यहाँ पास अष्टमुखी स्टैच्यू है पशुपतिनाथ की, जो कि शिवना नदी के किनारे है, और यहाँ पास सन टेम्पल है। और ये जो पशुपतिनाथ जो शिवना नदी के किनारे है अष्टमुखी, इनको कंपेयर किया जाता है नेपाल के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पशुपतिनाथ जो नेपाल में है, उनसे कंपेयर किया जाता है इस पशुपतिनाथ स्टैच्यू को। तो यहाँ पास और कौन से अदर टेम्पल्स और फोर्ट्स पाए जाते हैं, तो ये हैं सन टेम्पल, खिलचीपुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, हिंगलाजगढ़ का फोर्ट और चंद्रावत गढ़ी। तो ये जो और अदर जो टूरिज्म फैक्ट हैं जो अपन को पता होना चाहिए किसके, मंदसौर के। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, इसके अदर नेम क्या थे, दसपुर, इंदरगढ़, ग्यारसपुर। यहाँ पास अष्टमुखी स्टैच्यू है किसकी, पशुपतिनाथ की, शिवना नदी के किनारे। ये फैक्ट याद रखना, शिवना नदी के किनारे है पशुपतिनाथ, और इसको कंपेयर किया जाता है नेपाल के पशुपतिनाथ से। और यहाँ पास जो अदर पाए जाते हैं वो है खिलचीपुर, सन टेम्पल, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, हिंगलाजगढ़ का फोर्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, हिंगलाजगढ़ का फोर्ट कहाँ है, तो ये मंदसौर याद रखना। फिर चंद्रावत की गढ़ी जो भी है वो भी है। बुरहानपुर को सिटी ऑफ वीवर्स भी बोला जाता है, बुनकरों का शहर बोला जाता है बुरहानपुर को। और इसको ढूंढा किसने थे, या फिर डिस्कवर किसने किया था, या फिर फाउंड किसने किया था, तो ये किया था मलिक नासिर खान ने 1388 में। तो इसमें ये फैक्ट याद रखना, बुरहानपुर में मलिक नासिर खान 1388 में इसने ढूंढा था, और इसको नाम दिया था सूफी संत के नाम में, जो कि था बुरहानुद्दीन। तो सूफी संत बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा गया था बुरहानपुर का। और ये बसा है ताप्ती नदी के किनारे। बुरहानपुर का अदर नेम था खानदेश। तो अपन को क्या क्या फैक्ट पता चला कि नासिर खान ने 1388 में बुरहानुद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा था। इसे सिटी ऑफ वीवर्स भी कहते हैं, और इसका अदर नाम है क्या, खानदेश। और ये बसा है किस नदी किनारे, ताप्ती नदी, ठीक है ना। और इसमें क्या पाया जाता है बुरहानपुर में, तो आसिरगढ़ का किला पाया जाता है। आसिरगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है ये फोर्ट, क्योंकि इसको गेटवे टू साउथ बोला जाता था, और दक्षिण की कुंजी या फिर की ऑफ साउथ बोला जाता था किसको, आसिरगढ़ फोर्ट को, जिसे बनवाया था अहीर किंग जो था आसा। 10 सेंचुरी में इस किले का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा, अहीर किंग आसा के द्वारा इसका फोर्ट का निर्माण किया गया था। तो याद रखना, इस यहाँ बुरहानपुर में पाया जाता है आसिरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं और की ऑफ साउथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिटी ऑफ वीवर्स, इसके और फैक्ट भी हैं जो अपन देख लेते हैं। यहाँ पास बुरहानपुर में यहाँ अकबर भी आए थे, जब आए थे 1600-1601 के बीच में, और इन्होंने लाल किला और दरगाह हकीमी यहाँ पास निर्माण करवाया था बुरहानपुर में, किसने, अकबर ने। ये फैक्ट याद रखना है, लाल किला, दरगाह हकीमी, ये अकबर के द्वारा निर्मित हैं। फिर इसके बाद शाहजहाँ यहाँ पर शाही किला बनवाया, और जैनाबाद जो कि ग्रेवयार्ड है, ये प्लेस है जैनाबाद जो कि जहाँ पास ग्रेवयार्ड है मुमताज़ की, ठीक है, मुमताज़ जो कि शाहजहाँ की सबसे प्रिय बीवी थी। और यहाँ पास कब्र है मुसल्लम, मतलब कि कब्र है किसकी कब्र है, फारूकी शहबाज खान की, फारूकी की, बेगम शाह शुजा की, ठीक है। तो किसकी यहाँ पास मेमोरियल है, फारूकी की, शहनवाज खान की और बेगम शाह शुजा की, ठीक है, इनकी कब्र है। मुमताज़ महल की भी कब्र यहाँ बुरहानपुर में थी, जो कि जैनाबाद में थी। बाद में इसे 1631 में निकलवा के आगरा में दफनाया गया था, बाद में किसको, मुमताज़ महल को वहाँ पास ले जाया गया था। इधर और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं बुरहानपुर में, वो क्या है, ब्लैक मॉस्क, अकबरी सराय, खूनी भंडारा। ये जो बनवाई गई थी अकबरी सराय और खूनी भंडारा, ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो यहाँ से याद रख लेना, क्योंकि वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो इसलिए उनने अकबरी सराय बनवाई थी और खूनी भंडारा। तो ये दो चीज़ याद रखना, ये किसने बनवाया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बनवाई थी, ठीक है।
इसके बाद और जो यहाँ पास प्लेसेस पाई जाती हैं वो हैं राजा की छतरी, बीबी की मॉस्क, महल गुलारा, इच्छा देवी टेम्पल, शाही हमाम, लाल मॉस्क, शाह नवाज खान का मकबरा। तो ये अदर प्लेसेस हैं जो कि टूरिज़्म फैक्ट है किसका, बुरहानपुर का। क्या क्या है, राजा की छतरी, बीबी का मॉस्क, महल गुलारा, इच्छा देवी टेम्पल, शाही हमाम, लाल मॉस्क और शाह नवाज खान का मकबरा। तो ये अदर प्लेसेस हैं जो बुरहानपुर में विजिट करने के लिए हैं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ फैक्ट से। तो अपन को क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि ये अकबर ने यहाँ पास क्या बनवाया था, लाल किला और दरगाह हकीमी। शाहजहाँ ने यहाँ पास शाही किला और जहानाबाद में उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की ग्रेव थी, बुरहानपुर में ही दफनाया गया था सबसे पहले। उसके बाद किसकी किसकी ग्रेव है यहाँ या फिर मेमोरियल है, फारूकी की, शहबाज खान की और बेगम शाह सूजा की। खाना ने यहाँ पास क्या बनवाया था, तो अकबरी सराय और खूनी भंडारा। और यहाँ पास ब्लैक मॉस्क भी मौजूद है। और अदर प्लेसेस ये सारे, बीवी की मॉस्क, महल गुलारा, इच्छा देवी टेम्पल, शाही हमाम, लाल मॉस्क, ये सारे कहाँ हैं, बुरहानपुर में। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं ग्वालियर। ग्वालियर सिटी एमपी में अभी रिसेंट में ये इसको डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को साइट में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब बनवाया गया था ग्वालियर सिटी, 9th सेंचुरी के आसपास इसको फाउंड किया गया था। कब, किसने किया था, किसके नाम पर, तो यहाँ पास एक साधु थे गौलिब साधु, उसके नाम पर इनका नामकरण किया गया था ग्वालियर का। गोपांचल पर्वत में मौजूद होने के कारण एक फैक्ट ये भी है, गोपांचल पर्वत के कारण इसका नाम ग्वालियर पड़ा था। इसके अदर नेम भी हैं, गोपास्त्रा, गोवर्धनपुर, गोपादरी, गोपामुंधार, गोपागिरी, गोपांचल, गोयालगढ़। ये सब नाम किसके हैं, ये ग्वालियर के अदर नेम हैं जो ओल्डर नेम है, ठीक है। तो इसमें से गोपांचल भी याद रखना, गोपांचल भी बोल देते हैं, गोवर्धनपुर भी बोलते हैं इसको, गोपास्त्र भी बोलते हैं, गोपामुधार भी बोलते हैं, गोपागिरी, गोपांचल, गोयालगढ़। ये सब नाम है किसके, ग्वालियर के। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पाया जाता है वो ग्वालियर का किला, जिसे अभी हेरिटेज साइट में भी रखा गया है ग्वालियर को, तो वो भी उसमें आता है। तो ग्वालियर का किला बनवाया था सूरज सेन ने, जो कि 2 माइल्स लॉन्ग है और 35 फीट हाई है। बाबर ने इसे क्या कहा था, जेम्स अमंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ हिंद, मतलब कि इसने जितने किलों हैं, किलों का रत्न कहा था किसको, ग्वालियर फोर्ट को। तो बाबर ने इसे ये संज्ञा दी थी। इसके बाद इसके अदर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं ग्वालियर के, वो कौन क्या क्या हैं, जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पास एक कालीन पाई जाती है जय विलास पैलेस में, जिसको बनाने में ही 12 साल लग गए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ग्वालियर ओवरऑल में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे प्लेसेस, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब यूनेस्को सिटी में भी रखा गया है। तो अदर देख लेते हैं कौन कौन से, तेली का मंदिर, मोती महल और मन मंदिर महल, रासलीला घर, विक्रम महल, जौहर कुंड, गुजरी महल, सरोदगढ़, सन टेम्पल, भीमसेन राणा की छतरी, सास बहू का मंदिर, चतुर्भुज टेम्पल, विष्णु टेम्पल, तानसेन का मकबरा, गौस मोहम्मद का मकबरा, बटेश्वर टेम्पल। अब इससे थोड़ी सी ही दूर पर, ग्वालियर से ही थोड़ी दूर पर है पदावली और मितौली, ये ग्वालियर से थोड़ा सा दूरी पर हैं। और यहाँ पर चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है। तो ये कुछ ग्वालियर के अदर प्लेसेस हैं जो विजिट करने लायक हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जय विलास पैलेस, तेली का मंदिर, मोती महल, मन मंदिर महल, रासलीला घर, विक्रम महल, जौहर कुंड, गुजरी महल, सरोद। इसको आप बैक करके पढ़िएगा, बार बार से अगर रिपीटेड मोड में देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्लेसेस थे ग्वालियर के। अब अपन देख लेते हैं कुछ करंट अफेयर्स जो ग्वालियर अभी न्यूज़ में क्या क्या था। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि ग्वालियर बॉर्न है, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, ये फर्स्ट एशियन पैरा स्विमर बने हैं जिन्होंने कैटेलिनिया चैनल को क्रॉस किया, जो कि अमेरिका में है। तो कौन से चैनल को क्रॉस किया, कैटेलिनिया चैनल। और ये क्या है, स्विमर है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ग्वालियर से। कौन है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। अब सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कहाँ बनाया गया है, अभी इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है, इसको बनना है सेंटर ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जो कि बनाया जाएगा ग्वालियर में। ये ग्वालियर को पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फैक्ट्स हैं। हाँ, तो क्लासिकल सिंगर जो कि ग्वालियर घराना को बिलोंग करते थे, कौन थे, सुनंदा पटनायक, जिनको अभी देहांत हो गया है। कौन थे वो, सुनंदा पटनायक। फिर उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज सिटी में भी ग्वालियर को रखा गया है, ग्वालियर और ओरछा को, तो ग्वालियर भी उसमें है यूनेस्को हेरिटेज सिटी में। फिर फर्स्ट ड्रोन स्कूल जो कि ओपन हो गया है ग्वालियर में, गया था पहला ड्रोन मेला। और पहला मतलब कि ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, ग्वालियर में।
और ड्रोन स्कूल बनाए जाने हैं 5 जगह में, जिसमें से एक ग्वालियर भी है। तो ग्वालियर में सबसे पहले इनोग्रेट हो गया है ड्रोन स्कूल का। अभी बाकी जगह बनेगा। जो अदर 4 प्लेसेस हैं वो हैं सतना, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। तो यहाँ भी ड्रोन स्कूल बनेगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हमने टूरिज़्म का कवर किया प्लेसेस को। नेक्स्ट वीडियो में हम और टूरिज़्म के प्लेसेस जो भी हैं कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।